मेरी तरफ से हेलो सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट अराइजेज व्हेन टू सरफेसेस इंटरैक्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ वन ओवर ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब कहने का है कि फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो एक अपोजिंग फोर्स है, जो कब लगता है जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे पर रब हो रहे हों या एक दूसरे पर मोशन कर रहे हों। ठीक है, इस तरह के हमारे पास बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे कार रोड पर चल रही है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। बॉल है कोई, वो ग्राउंड पर घूमती जा रही है या उसको ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स होता है ये। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच कम इनटू एक्शन व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर रब कर रहा होता तभी ऐसा फोर्स लगता है। It opposes their relative motion when an object move over a surface, then due to contact between the surface and the object, the surface impart a force on the object in a direction opposite to that of moving object। अब ये बोला कि जब हमारे पास दो सरफेसेस हैं एक दूसरे पर मूव कर रहे हैं, जैसे हम ये कैप को मूव करवाएंगे, इस कैप को यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन अपोजिंग फोर्स होगा इसके अपोजिट फोर्स से लगता है, तभी इसका नाम फ्रिक्शन फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। यानी जिस तरफ मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट दो सरफेसेस के बीच में, तो उसके अपोजिंग फोर्स ही कौन सा लगता है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इट अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। The force that act on a moving object in direction opposite to that of motion and arises due to contact between the surface of two objects and the surface on which object move is called a friction force। बात वही है कि जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगता है और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। Here it must be noted that friction force act on both the interacting surfaces in the opposite direction. Friction is classified as a contact force as it arises when two surfaces touch each other। अब ये बोल रहा है कि एक सरफेस पे नहीं लगता फ्रिक्शन फोर्स, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इतना ही इस सरफेस पर और इतना ही इस सरफेस पर, जब दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो। Friction is a kind of resistance that opposes motion of one surface over each other. It happens when a mat is dragged over the floor। जैसे एग्जांपल दिया इसने, एक मैट है जिसको हम खींच रहे हैं किस पर, एक फ्लोर पर, तब दोनों पर ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये काम किसका करता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक रुकावट का काम करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन का। जब जो एक दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। वी कैन नॉट सी ए फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, however there are many examples in which friction force produces a change in the state of motion। अब ये बोल रहा है कि हम फ्रिक्शन फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम उसको फील कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। When a book pushed on a table move as long as it pushed there, it is the friction between the book and the surface of the table which oppose the motion on the table। अब ये बोला कि जब बुक रखी हुई है टेबल पे तब तक वो मूव नहीं करेगी, जब हम उस पर फोर्स लगा देंगे तब वो मूव करने लग जाएंगी, लेकिन मूव भी तब तक ही करेगी जब तक फोर्स लग रहा है, और रुक बाद में वो रुक जाएगी। रुकेगी क्यों, क्योंकि उसके पास फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों सरफेसेस के बीच में, बुक और टेबल के बीच में कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स है, तभी वो रुक जाता है। ऑन ए कैरम बोर्ड स्ट्राइकर वंस पुश्ड कम टू रेस्ट इट ऑन इट्स ओन, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्राइकर एंड कैरम बोर्ड सरफेस विच अपोज द मोशन ऑफ स्ट्राइकर। अब हम स्ट्राइकर होता है जो कैरम बोर्ड पर जो स्ट्राइकर होता है, एक बार स्ट्राइक किया उसको, बाद में वो अपने आप रेस्ट में आ जाता है। क्यों, जब जैसे ही उसका मोशन कम होता जाता है और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है तो रुकने लग जाता है। ए बाईसाइकिल कम टू ए हाल्ट एज सुन एज वन स्टॉप पेडलिंग इट।
इट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बाईसाइकिल टायर एंड द रोड सरफेस विच अपोज द मोशन ऑफ टायर। अब ये बोला कि जैसे बाईसाइकिल होती है हम उसको पेडल घुमाना बंद कर देंगे तो एक टाइम आएगा कि जब वो रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। All these example shows that if a force produces in motion in an object toward right, then friction force will act toward left and vice versa। अब ये बोल रहा है कि अगर हम राइट की तरफ फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसके अपोजिट, यानी राइट में है तो लेफ्ट में आएगा और अगर लेफ्ट में है तो राइट में आएगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के।